अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय हुमैरा काशिफ। कैसे हैं आप सब लोग? बारिशें हो रही हैं बड़ी मज़े की, तो उम्मीद है कि बारिशों को एंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन बारिशों को एंजॉय करते वक्त ये ना कि आप मेरा चैनल देखना भूल जाएं, तो कीप वॉचिंग माय चैनल। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सिंध बोर्ड की बुक को सॉल्व करना शुरू किया है और एक्सरसाइज 3.2 पर हम आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट कर दिया है। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। बोथ ऑफ दीज वैल्यूज़ यू हैव टू फाइंड। और गिवन क्या है हमारे पास? ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है। तो चलें शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे फर्स्ट लेक्चर में जहां हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था, वहां मैंने आपको कुछ अलजेब्राइक फार्मूलाज बताए थे, जिनमें आपको पता लगाना था कि इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमें किस वक्त कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड करने के लिए मैंने आपको 3 तरह के फार्मूले बताए थे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट फार्मूला ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करने का। सेकंड फार्मूला ये है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे भी आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड फार्मूला है आपके पास ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, 3 तरह के फार्मूले हैं। अब आपने फाइंड करना है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी, बोथ ऑफ दीज वैल्यूज़। तो देखें, अगर मैं इन दोनों में से कोई एक फार्मूला पुट करती हूँ तो मेरे पास ए बी की वैल्यूज़ नहीं गिवन है, तो ये 2 फार्मूले तो इसके लिए फ़िट नहीं आ रहे। तो मुझे कौन सा फार्मूला यूज़ करना होगा? थर्ड वन। तो थर्ड फार्मूला क्या है आपके पास? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला मैं यूज़ करूँगी। मैं इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी हमें गिवन है 8, सो पुटिंग हेयर, एंड ए माइनस बी की वैल्यू हमें गिवन है 6, तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर ली है। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 और 6 का स्क्वायर हो जाता है 36। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है? फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो जो यहाँ पे ट्वाइस है वो यहाँ आके इनके साथ हो जाएगा डिवाइड। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100, एंड 2 आके यहाँ हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मेरे पास रह जाएगी 50। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया है मेरे पास? 50। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो भी हमारे पास 3 तरह के फार्मूले हैं। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फर्स्ट फार्मूला ये है। देन है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और थर्ड फार्मूला है मेरे पास 4ab इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब आप इन तीनों में से कोई भी फार्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बिकॉज के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली है, वो हमारे पास है 50। आप इसकी जगह वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। ए प्लस बी का भी वैल्यू मौजूद है, ए माइनस बी की वैल्यू मौजूद है। चाहें तो ये फार्मूला पुट कर दें। तीनों में से कोई भी फार्मूला आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास आंसर सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे फार्मूला जो पुट कर रही हूँ वो है 4ab वाला। तो यहाँ 4ab इज़ इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू है 8, इसका स्क्वायर कर दिया, और ए माइनस बी की वैल्यू है 6, इसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ आ गया 4ab। 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 और 6 का स्क्वायर हो जाता है 36। आपने ए बी को यहीं रहने दे दिया। 64 में से आप 36 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 28। ठीक है जी। यहाँ 14 में से 6 माइनस किया तो 8 बचा, और 5 में से 3 माइनस किया 2, ये 4 आ गया। यहाँ डिवाइड में 4 1 ज़ा 4, 4 7 टाइम्स हो गया 28। सो ए बी का आंसर मेरे पास आ गया है 7।
यहाँ पर जो है मैंने ये सॉल्व कर दिया है। अब प्यारे बच्चों, अगर आप लोग जो है कंफर्मेशन करना चाहते हैं इन दो फार्मूलाज़ की, तो मैं ये दोनों फार्मूला भी आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ठीक है जी, पहले हमने इसको हाफ़ कर दिया है, यहाँ पर आ गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, चलें यहाँ पर a प्लस बी की जगह आ जाएगा 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यूज़ मुझे गिवन थी 50 प्लस ये आ गया 2, और ए बी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, 8 का स्क्वायर हो गया 64, और यहाँ आ गया 50 प्लस 2ab। अच्छा, 64 में से मैंने 50 को कर दिया है माइनस, यहाँ पे बचा मेरे पास 2ab। 64 में से 50 को जब आप माइनस करें तो बचेगा 14। 2 को यहाँ लाके हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ रह गया ए बी। 2 1 ज़ा 2, 2 7 टाइम्स हो गया 14, तो यहाँ आ गया 7 ए बी का आंसर। देखें बच्चों, आ गया सेम आंसर। आज जो थर्ड वाला फार्मूला है, इस पर भी वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a माइनस बी गिवन है 6 का स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की थी, वो थी 50 माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, 36 आ गया, और 50 जो है यहाँ पर आ जाएगा। चलें एक काम करते हैं, ये 2ab माइनस है ना, इसको तो नेगेटिव नहीं करना है, पॉजिटिव करना है, तो इसको उठा के यहाँ ले आओ, ये पॉजिटिव कर दो। 50 यहीं पर रहा, ये 36 यहाँ आके हो गया माइनस। अब 50 में से 36 माइनस कर दिया, तब भी बचा 14। 2 यहाँ आके हो गया डिवाइड, कैंसिल किया हमने, तब भी ए बी का आंसर कितना आ गया 7। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद किए कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, देखिए मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की थी। आपने ये तीनों फार्मूलों से a की वैल्यू को फाइंड नहीं करना है, ये जस्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है कि आप तीनों फार्मूले में से कोई भी फार्मूला a b को फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा सेम ही। तो इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं आ जाती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहे हैं, वही दोनों चीज़ें हैं, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आ गया आपके पास सॉल्यूशन की हेडिंग, और फार्मूला क्या है मेरे पास, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा यही रह गया, a प्लस बी की जगह आ जाएगा मेरे पास है वैल्यू 5, और a माइनस बी की जगह है 3। ठीक है जी, तो 2 यहाँ पर आगे हो जाएगा डिवाइड, मैंने 2 को यहाँ पहले से ही शिफ्ट कर दिया है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास यही रहा, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, डिवाइड में आ गया 2। तो प्यारे बच्चों 25 और जब आप 9 को प्लस करते हो तो कितना हो जाता है आपके पास, 34 हो जाता है। 34 को आपने 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 17। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर मेरे पास कितना आ गया है, 17 आ गया। हो गया, देखें कितनी जल्दी जल्दी से फाइंड हो रहा है। सिर्फ हमें फार्मूले याद होने चाहिए, अगर फार्मूले याद होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलें अब आ जाते हैं, हम लोग ए बी फाइंड करना है। सो ए बी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, कोई भी एक फार्मूला पुट करते हैं, तो मैं फार्मूला पुट कर रही हूँ 4ab। ये फार्मूले मैं इसलिए पुट कर रही हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, फार्मूले आप लोगों को याद हो जाए। अदरवाइज़ मैं होल स्क्वायर का फार्मूला भी यहाँ पे पुट कर सकती थी। a प्लस बी मुझे गिवन है 5, इसका आ गया स्क्वायर, a माइनस बी मुझे गिवन है 3, इसका आ गया स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया आपके पास ए बी, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो दूसरी तरफ जाके हो गया डिवाइड। ए बी इज़ इक्वल टू 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है जी, 14 अब आ जाएगा यहाँ पर आपके पास डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पर जो है 14 नहीं सॉरी बचेगा 16, यहाँ पे बचेगा 16। 25 में से 9 माइनस किया 16 बचा, यह आ गया 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो ए बी का आंसर मेरे पास कितना आ गया है, 4 आ गया।
ठीक है जी, ये हो गया है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। तो उम्मीद करती हूँ ये 2 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फार्मूले हमने वही यूज़ किए हैं, बार बार वो फार्मूले हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से फार्मूले याद हो जाए। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है और मेरा वे ऑफ़ टीचिंग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। देखते रहिए मेरा चैनल नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मिसेस काशिफ़ को और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।